गुड इवनिंग। मैं हूं आपका फ्रेंड अनुराग। आज हम लोग जा रहे हैं बीच पे जिसका नाम है मेखे। एक्चुअली आज ही हम लोग हनोई से दनांग आए हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग आज बीच घूमने चलते हैं। एज यू कैन सी हम लोग तैयार हो गए थे बीच के लिए, सो वी आर एक्साइटेड टू गो बीच। लेट्स गो। तो दनांग में ये हम लोगों का फर्स्ट डे है। आज ही हम लोग हनोई से दनांग आए हुए हैं और यहाँ का ये एक फेमस बीच है, इसका नाम है फेम वेंग डोंग। काफ़ी अच्छा बीच है, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ को आगे इसको घूम सकते हैं। हे फ्रेंड्स, सो फाइनली हम पहुंच गए थे बीच एंड हमने नोटिस किया बीच इज सो क्लीन एंड एज यू कैन सी गाइस बीच बहुत अच्छा था। ओशियन वेव्स को लोग एंजॉय कर रहे थे एंड वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा था। मैंने कुछ वीडियोस एंड फोटोज बनवाए। ये बीच एक तरफ ओशियन और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कवर था। इतना अच्छा बीच था कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम घर जाएं या रूम पर जाएं। बट हम लोगों को निकलना था 9:30 पर, बिकॉज बीच वहाँ पर क्लोज होने लगा था, मीन्स खाली होने लगा था, लोगों की भीड़ कम होती जा रही थी। हम लोग बीच से सीधा रूम पर जाने वाले थे बिकॉज हम लोग पूरे गीले हो रखे थे। कपड़े चेंज करने के बाद हम लोगों ने किसी इंडियन रेस्टोरेंट को सर्च किया बिकॉज वी आर वेगन। फाइनली हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट पहुंचे जिसका नेम था भोजन। जैसे ही हम लोगों ने रेस्टोरेंट देखा वैसे ही हम सीधा गए बिकॉज वी आर टू हंग्री। भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो फटाफट से हमें खाना ऑर्डर करना था। एंट्री करते ही मैंने देखा सारे इंडियंस थे यहाँ पे, मोस्टली इंडियंस थे यहाँ पे। मैंने खाना ऑर्डर किया, मुझसे वेट नहीं हो रहा था, लग रहा था बस खाना आ जाए और मैं खाना खाना शुरू करूँ। मैं बार बार काउंटर की तरफ देख रहा था कि काश मेरा ऑर्डर कब आएगा और मैं कब खाना खाना शुरू करूंगा। एक्चुअली हम लोग आज ही दनांग आए थे, तो मुझे ये नहीं पता था यहाँ पे कहाँ पे वेज रेस्टोरेंट है जहाँ मैं खाना खा सकूँ। देर वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों का खाना आ गया था, पनीर बटर मसाला और नान। हम लोगों ने खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ सेल्फीज क्लिक की, वापस घूमने के लिए निकले। खाना खाने के बाद हम लोग फिर उसी बीच पे पहुंचे, बट जैसे हम लोग पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी और हम लोग पूरी तरह से भीग गए थे। और वहाँ पे बीच पे जितने भी लोग थे सारे जहाँ पे हम लोग ऑर्डर करते हैं वहाँ पे इकट्ठे हो गए। बस बीच बहुत ही सुंदर लग रहा था। बारिश बंद होने के बाद हम लोग बीच पे घूम रहे थे, तो आप देख रहे थे 99% लोग जा चुके थे और बीच एकदम से खाली हो गया था। बट बीच बहुत ही नीट और क्लीन था। मन कर रहा था कि थोड़ा टाइम और यहाँ पे स्पेंड किया जाए। तो जैसे हम लोग बीच से रूम पे जा रहे थे तो हम लोगों को ड्रैगन ब्रिज दिखाई दिया और उसके पास एक मार्केट लगा हुआ था जिसका नाम था संतरा मार्केट। हम लोगों ने स्कूटी पार्क की एंड इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट में एंट्री की जिसका नाम था संतरा मार्केट। एंड एज यू कैन सी फर्स्ट रो में खाने के सारे स्टॉल लगे हुए थे। एवरीथिंग इज नॉन वेज, जो कि हम लोगों के मतलब का नहीं था। बट यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, लोग यहाँ पर अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। ये मार्केट नाइट में ही लगता है। फिर जब मैं अंदर गई तो यहाँ पर टॉयज, क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत सारा शॉप लगा हुआ था। फिर मैंने एक 360 डिग्री वीडियो शूट की जिससे कि मैं पूरा मार्केट दिखा पाऊँ आप लोगों को। यहाँ की वाइब्स ही अलग थी गाइस। कैन यू इमेजिन गाइस, रात का 12 बजा हुआ था। 1-2 घंटे घूमने के बाद हमें लग रहा था कि अब हम बस रूम पर पहुंचे, इतना ज्यादा थक गए थे। एंड जब हम रास्ते में जा रहे थे तो दनांग नाइट में बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड नेक्स्ट डे हमें बाना हिल्स भी निकलना था। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं बाना हिल्स से अपनी मोटर बाइक से। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे आप दनांग आए हुए हैं तो ये प्लेस तो कभी मिस ना करें। ये इसका हाइट है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और हम लोग बाना हिल्स के लिए दनांग से निकले। दनांग से बाना हिल्स की डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स पड़ती है। हम लोगों को 1 घंटा लग गया था अपनी स्कूटी से। और हाँ, बाना हिल्स की टाइमिंग जो है मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग 10 PM तक होती है। आप यहाँ पे पहुँच के भी टिकट करा सकते हैं और आप ऑनलाइन भी टिकट कर सकते हैं अगर आप रस से बचना चाहते हैं। और इसका यहाँ का जो प्राइस है वो 9,50,000 वियतनाम डोंग है, जो कि अप्रॉक्स 2900 इंडियन रुपीज़ पड़ता है। और बच्चों का जो है टिकट वो 7,50,000 वियतनामी डोंग, जो कि 2300 अप्रॉक्स पड़ता है इंडियन रुपीज़ में। एक चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ आपसे वो है यहाँ के लोग रूल्स फॉलो करते हैं और बहुत ही क्लीन सिटी है। एक्चुअली पूरा कंट्री क्लीन है। होप इंडिया में भी लोग ऐसा करें और रूल्स को फॉलो करें और कंट्री को क्लीन रखें। यहाँ पर आपको इंडिया की तरह स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे और रोड्स में गड्ढे नहीं मिलेंगे। रोड्स एकदम स्मूथ होते हैं यहाँ की बिकॉज ऑफ जीरो करप्शन। एज यू कैन सी वेदर बहुत प्यारा होता जा रहा था जैसे जैसे हम लोग बाना हिल्स की तरफ बढ़ रहे थे।
क्लाउडी वेदर था, ठंडक बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ बस ग्रीन फॉरेस्ट थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई पोल्यूशन नहीं था। जब मैंने वहाँ EQI देखा तो वहाँ पे 2.3 समथिंग EQI था वहाँ का। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था हम लोग सोच रहे थे काश हम लोगों का ट्रिप 10 दिन का होता। एक्चुअली हम लोगों का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, तो हम लोगों को आइडिया नहीं था कि कितने दिन का ट्रिप होना चाहिए। यहाँ पर कपड़े बहुत सस्ते थे, हम लोगों ने यहाँ पर ये ओवरकोट परचेज किए जो कि हम लोग को 800 के पड़े थे। ये आपको टैनिंग से बचाते हैं और आप पूरा कवर हो जाते हैं, साथ में आपको कोल्ड से भी बचाता है। सो फाइनली हम लोग बाना हिल्स पहुंचे। बाना हिल्स है उस लोकेशन से 3 किलोमीटर पहले हमें स्कूटी पार्क करनी होती है। यहाँ पर स्कूटी पार्किंग फ्री है। पूरा बाना हिल्स जैसे नाम है, एक हिल पर है जिस पर हम लोग रोप वे से जाते हैं। तो फाइनली हम लोग उस लोकेशन में पहुंचे जहाँ पे हमें स्कूटी पार्क करनी थी और इस लोकेशन से ही हम लोगों को रोप वे मिलेगी जहाँ से हम बाना हिल्स पे जाएंगे। एज यू कैन सी गाइस सच अ ऑसम प्लेस। चारों तरफ बस पेड़ पौधे थे, लग रहा था आई थिंक वी आर इन हेवन। ये ऐसी जगह थी जिसको कोई भी कभी भूल नहीं सकता है। आई बेस शायद फ्यूचर में फिर से आएंगे यहाँ घूमने के लिए कभी। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पे हमें अपनी स्कूटी पार्क करनी थी। तो फाइनली हम लोगों ने स्कूटी पार्क की। स्कूटी पार्क करने के बाद हम लोग इस लोकेशन पर पहुंचे। एज यू कैन सी गाइस बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पहले राजा महाराजाओं का महल होता था। और हम लोग यहाँ से टिकट्स बुक कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की है तो। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग रोपवे पे अपनी कैबिन में बैठकर निकले बाना हिल्स के लिए, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। फाइनली हमें अपनी जर्नी 3 किलोमीटर की अभी और करनी थी बाना हिल्स तक पहुँचने के लिए, एंड इसी कैबिन में बैठकर अप्रॉक्स 15 मिनट लगेंगे हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए। एंड एक कैबिन में मीन्स रोपवे में जो कैबिन बने हुए थे, जो कैबिन्स थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, 2 कैंडिडेट या फिर एक फैमिली ही बैठाल रहे थे वो लोग, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोड नहीं कर रहे थे। एक फैमिली मीन्स 2-4 लोग मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लिटरली फ्रेंड्स हम बादलों में थे एंड कुछ जो रोपवे थी वो वापस आ रही थी एंड कुछ जा रही थी, एंड सबसे हम लोग हेलो हाय करते हुए जा रहे थे जो भी दिख रहे थे। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस था, वो नहीं दिख पा रहे थे। एंड एक चीज़ और, यहाँ पर नेचर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लाइक यू कैन सी जो ग्रीन था पूरा ग्रीनी ग्रीनी, बहुत ही प्रिटी लग रहा था देखने में। हम लोग बहुत ही ऊपर थे एंड बहुत सेफ फील कर रहे थे बिकॉज पूरा केबिन जो था वो पूरा बंद था एंड हम लोग शूट भी कर रहे थे पूरा, आप देख सकते हो। एंड लिटरली गाइस ऐसे लग रहा था जैसे पूरा एक हॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि लाइक पूरा सीन एकदम हॉलीवुड मूवीज जैसा लग रहा था। सच में ये नज़ारा देखने लायक था। सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज क्रिएटिविटी। आप देख सकते हो इन लोगों ने पहाड़ों काट कर क्या स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। सो फाइनली जो आपको सामने दिख रहा है ये रहा वो पैलेस जहाँ पे हमें जाना है और जिसके अंदर सब कुछ है जो हम देखने आए हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एक्चुअली ये बाना हिल्स का जो ये पूरा एरिया है इसको एक्सपेंड कर रहे थे। सो इस वजह से यहाँ पे जो रोप वे थी उसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी गई थी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे हम लोगों के केबिन में कुछ फॉरनर्स थे तो जिनके साथ हम लोगों ने कुछ सेल्फीज क्लिक की, उन लोगों से बात की। लोग अमेरिका से आए हुए थे और फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंचे बाना हिल्स। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग, इसमें मैं पूरे बाना हिल्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। गुड बाय।